दोस्तों आज हम कर्णाश्रम के लिए जा रहे हैं। अभी मैं मऊ कोट में हूँ। मऊ कोट से जो पानी की टंकी है उसके सामने से दो रास्ते निकलते हैं। अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो कर्णाश्रम पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट की तरफ निकल चुका हूँ। जो रास्ते में मैं जा रहा हूँ उस रास्ते से हम कर्णाश्रम तक पहुँचेंगे। यहाँ से लगभग कर्णाश्रम की जो दूरी होगी, जो मेन कर्णाश्रम जहाँ पर पुल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और जो रास्ता है आप देख सकते हो कि बिल्कुल सुनसान रास्ता है, जंगलों से बीच से निकला हुआ है। और ये जो रास्ता है इसमें काफ़ी ख़राब रास्ता कह सकते हैं हम इसे। बीच रास्ते में सड़क टूटी हुई है, खड्डे हो रखे कई जगह। उस कारण जो गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी यहाँ पर झटके का सामना करना पड़ता है और कई बार पंचर भी हो जाती है गाड़ी यहाँ पर। ये जो रास्ता है ये इसलिए महत्वपूर्ण और ख़ास इसलिए है क्योंकि ये रास्ता, अगर हम मऊ कोट के रास्ते से देखें तो उस हिसाब से ये सबसे शॉर्ट पड़ता है, इसलिए मैं इस रास्ते से गया। दूसरा रास्ता एक लॉन्ग है, जो अगर कोई बाज़ार कोटदा बाज़ार से आना चाह रहा है तो उसको जो रास्ता पकड़ना चाहिए मेरे हिसाब से वो मोटा ढांग के बाद जो हल्दू खाता पड़ता है 1 किलोमीटर आगे। हल्दू खाता से एवीएन स्कूल के लिए जो कट निकलता है वहाँ से भी एक रास्ता कर्णाश्रम तक पहुँचाता है, जो कि एवीएन स्कूल से 5 किलोमीटर दूर होगा। तो मेरे लिए काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं इसलिए उस रास्ते से नहीं जाता हूँ, मैं मऊ कोट के रास्ते से जाता हूँ। फिलहाल हम कोटला में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो कि कोटला का जो इलाका है काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर गांव है, लोगों ने यहाँ पर अच्छी खासी खेती की रहती है, छाटे छाटे घर है और बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। कोटला का जो रास्ता है वो नीचे के रास्ते के लिए निकल रहा है जहाँ से बाइक जा रही है। अभी हम आपको देख पा रहा होगा कि यहाँ पर गेस्ट हाउस है और साथ में एक फूड कैफ़े भी है। तो दोनों का जो रास्ता है वो कोटला में पड़ता है। और अभी हम आगे फूड कैफ़े के सामने पहुंच चुके हैं। ये जो फूड कैफ़े यहाँ पर झोपड़ी टाइप की बनाई गई है, ये लगभग 5-6 साल पहले खुला था, उस समय काफ़ी मॉडर्न था। अब तो यहाँ कोटला में कई जगह झोपड़ी वाला होटल खुलने लग गए। अगर हम फूड कैफ़े के थोड़ा आगे जाए कोटला वाले रास्ते में तो हमको झरना दिखाई देता है। ये जो झरना है ये छोटा सा झरना है, लेकिन यहाँ पर भी नहाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी हम कोटला को छोड़ के हम वापस कर्णाश्रम की मेन रोड में निकल रहे हैं और हम अभी सामने हमारे गुरुकुल आने वाला है। हम गुरुकुल के सामने पहुंच चुके हैं। गुरुकुल एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कर्णाश्रम पूरे एरिया की बात करें तो गुरुकुल में एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंट्री करते हुए अंदर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमको, अगर हम आगे थोड़ा चले तो हमको 2 रास्ते बढ़ रहे, एक राइट साइड वो गुरुकुल है और लेफ़्ट साइड जो टूरिस्ट है उनके लिए है, घूमने के लिए। तो हम लेफ़्ट साइड निकल गया मैं। तो लेफ़्ट साइड में थोड़ा आगे जाके मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे से नाम पूछा, मेरा नाम लिखा और मेरा मोबाइल नंबर लिखा और मुझे कहा कि आप कुछ दक्षिणा यहाँ पर जमा कर लीजिए। मैंने उनको 20 रुपये दिया और उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं स्विमिंग पूल देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपसे यहाँ से लेफ़्ट ले लीजिए। तो मैं स्विमिंग पूल के सामने पहुँच गया। भीम स्विमिंग पूल इसका नाम है। ये स्विमिंग पूल जब मैं पहुंचा तो मैंने वहाँ से पूछा चार्ज कितना पड़ेगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा 50 रुपये 1 घंटे का चार्ज है। और ये स्विमिंग पूल लगभग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और डेली यहाँ पर खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे बच्चा, महिला, ये पुरुष, कोई भी आ सकते हैं यहाँ पर, सबके लिए खुला है ये। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है, तो वहाँ पर कोई चेंज भी कर सकता है अपने कपड़े। स्विमिंग पूल के जस्ट सामने ही जिम भी है। तो जिम का जो चार्ज है वो 10 रुपये है, लेकिन अगर आपने जो व्यक्ति है उसको पहले से पैसे दे रखे तो उसका चार्ज नहीं पड़ेगा जिम का। लेकिन जो स्विमिंग पूल है उसका स्पेशल 50 रुपये चार्ज है। जब आप 50 रुपये दे के पर्ची कटाओगे तभी आप वहाँ पर स्विमिंग कर पाओगे। जो इस यहाँ स्विमिंग पूल का पानी वो माला नदी का आता है। अब हमने जिम और स्विमिंग पूल देखने के बाद हम अब जो स्मारक है, भरत स्मारक, उसके सामने चले गए। जब हम पहुँचे तो हमको एक वीर भरत स्मारक देखने को मिला है, जो कि 3 मंजिला है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी चित्रकारी हमको देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर जब ऊपर स्मारक की तरफ चढ़ रहे हैं तो हमको बीच में गुफा भी देखने को मिल रही है। ये जो गुफा है यहाँ पर काफ़ी एक आकर्षण है का केंद्र बिंदु यहाँ पर है गुफा। और गुफा में अगर हम चलते चलते रहेंगे तो हम एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुँचते रहेंगे और तीसरी मंजिल में पहुँचते रहेंगे। ऐसे हमको चढ़ने में भी सहायता गुफा के रास्ते से मिलती है। अगर हम गुफा के रास्ते नहीं जाना चाहते तो हम सीढ़ी के रास्ते भी चढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात है, अभी हम ऊपर तक पहुँच गए। जो सबसे ऊपर जो थर्ड जो वहाँ पर पड़ाव है, ऊपर धन्वंतरी महाराज के, जो वहाँ पर तक हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको बर्ड आई व्यू दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम नीचे से हमको यहाँ से जिम भी दिख रहा है, स्विमिंग पूल भी दिख रहा है और वहाँ पर से काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ पर वीर भरत स्मारक देखने के बाद
हम यहाँ से अभी आगे की तरफ जाएंगे, जो कि है गुफ़ा एक और। ये जो गुफ़ा है ये ध्यान गुफ़ा के नाम से जानी जाती है। ध्यान गुफ़ा में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक फ़ोटो भी देख रहे होंगे। फ़ोटो में यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो यहाँ के स्थापक है, उनका नाम है जयंत। तो वो उनकी फ़ोटो आपको योगी आदित्यनाथ के साथ देखने को मिल रही होगी, बाबा रामदेव के साथ देखने को मिल रही होगी। तो उन्होंने ही यहाँ पर स्थापना की थी इस गुरुकुल की। लगभग 50-60 साल तक हो चुके उन्हें। तो जब वो जवान थे 20-25 साल के, तभी वो यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए गुरुकुल खोला और अभी तक ये गुरुकुल चल रहा है। अभी हम आगे ध्यान गुफ़ा की तरफ जा रहे हो। ध्यान गुफ़ा के सामने भारत माता की एक प्रतिमा भी लगी हुई है, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तभी हम ध्यान गुफ़ा के अंदर जा रहे हैं। तो ये ध्यान गुफ़ा बहुत ख़ास है। ये गुफ़ा स्पेशल ध्यान बनाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बनाई गई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ गुफ़ा का ये के अंदर बैठ के ध्यान कर सकता है और उसे काफ़ी शांति का महसूस होगा यहाँ पर। तो ध्यान गुफ़ा में मैं भी थोड़ा कुछ सेकंडों के लिए मैंने ध्यान लगाया, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम ध्यान गुफ़ा से आगे की तरफ बढ़ रहे। तो गुफ़ा के रास्ते ही हम जब बाहर निकले तो हमको एक आज बहुत ही खास और शानदार नज़ारा देखने को मिला। हमको एक और यहाँ पर उपवन टाइप का देखने को मिला, जिससे हमको देखने को मिल रहा है कि हवन कुंड है यहाँ पर, और साथ में भरत के यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। साथ में हाथी भी यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर एक झरना भी बनाया गया था, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार का नज़ारा हमको देखने को मिला है। यहाँ पर कई लोग हाथी के ऊपर अपने बच्चों को चढ़ाते हैं, जिस कारण हाथी की सूंड टूट जाती है। तो आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा कोई हाथी हो जो वो यहाँ पर बना रखा है, उनके साथ ना छेड़े, बस उनको निहारिए और बाकी किसी चीज़ को यहाँ पर नुकसान ना पहुँचाइए। अभी हम थोड़ा आगे चल रहे तो हमको यहाँ पर एक चिकित्सालय देखने को मिल रहा है, जो कि पहले यहाँ पर पेशेंट आया करते थे, लेकिन फ़िलहाल इस जगह को अभी बंद किया हुआ है। जो चिकित्सालय वाला काम है दूसरी जगह है। अभी हम यहाँ पर घूमने के बाद हम वापस जा रहे, और वापस जाने के बाद मैंने जो यहाँ पर एक गार्ड लगा रखा है उनसे व्यक्ति से पूछा, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। एक तो मैंने कहा कि चिकित्सालय का काम अब कहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो गुरुकुल एंट्री होते समय जो पहली बिल्डिंग है वहाँ पर अब चिकित्सालय, वहाँ पर लोगों का, वहाँ पर पेशेंट जो भी है उनका वहाँ पर इलाज होता है। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा ये कैंटीन जो अभी है बनाई गई है कब बनी है। तो उन्होंने कहा लगभग 3 महीने हो गए, और यहाँ पर जैसे चाय और बिस्कुट और मैगी और दाल चावल भी बनता है। तो ये कैंटीन अभी बनी हुई है। इसके बाद मैं गुरुकुल घूमने के बाद जब गुरुकुल के गेट के सामने एक यहाँ पर गौशाला भी है, तो गौशाला के अंदर जाना भी अनुमति नहीं है आम नागरिकों के लिए। और जहाँ तक बात है मेन गुरुकुल की, तो गुरुकुल फ़िलहाल अभी वहाँ पर शायद से बच्चे नहीं हैं, उन छुट्टी में जा रहे होंगे अभी। और गुरुकुल में स्पेशल बात ये है कि गुरुकुल जो पुराने ज़माने के शिष्य जब पढ़ा करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी जो उनकी समय सुबह सुबह उठ के वो मंत्र का उच्चारण करते हुए शाम को भी आरती करते हैं। तो मतलब बिल्कुल एक जो पुराने ज़माने में जो बच्चों को सिखाया जाता था, जिस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता था, उसी आधार में आज भी उसी आधार में उनकी शिक्षा होती है यहाँ पर। उसके बाद हम एक गुरुकुल से बाहर निकले और हम आगे की तरफ जा रहे। लगभग यहाँ से 200 मीटर चलने के बाद हमको एक ब्रिज दिखाई देता है, जो कि कर्णाश्रम का ये ब्रिज है। और इस ब्रिज के सामने से एक नीचे से कच्चा रास्ता निकलता है, जो कि झरने तक पहुंचाता है। ये जो झरना आप देख रहे हो, आपको दिख पा रहा होगा कि कितना ये छोटा झरना बन चुका है। ये आज से 3-4 साल पहले यहाँ पर अगर कोई आता तो उसको तो काफ़ी गहरा झरना दिखाई देता है। ये पानी जिसमें मैं अपना सर भिगा रहा हूँ, ये पानी कितना मेरी हाइट के छोटा लग रहा है ये, यानी कि मैं अगर पूरा अपना सीधा खड़ा हूँगा तो ये झरना मेरे से छोटा होगा। 3-4 साल पहले ये झरना मेरी हाइट से डबल था। तो लगता है कि मलबा आने के कारण ये झरना यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम हो गई है, और पानी भी बहुत ज़्यादा कम है। जून का महीना है आज, तो जाहिर सी बात है कि धूप बहुत ज़्यादा है और बरसात नहीं हो रही है, तो उस कारण पानी भी यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर नहाने आता है तो उसको मैं इतना कह सकता हूँ कि उसको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। इतना बेहतरीन यहाँ पर अच्छा लग रहा है अपना सिर भिगाते हुए और नहाते हुए। हम यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर ये झरने से थोड़ा सा अगर हम राइट साइड जाए तो हमको एक मंदिर के लिए एक रास्ता मिलता है। जो मंदिर है वो भरत मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जो मंदिर का रास्ता है, ये नदी के सामने जो एक नहर निकलती है उसी के रास्ते से हमें सीधे सीधे जाना है। और आने वाले
कुछ कदम चलने के बाद हमको यहाँ एक बोर्ड दिखाई देगा, जिसमें एक बोर्ड के सामने सीढ़ी निकली हुई है। हमको उसी सीढ़ी के रास्ते जाना है, या फिर हम दूसरा रास्ता भी पकड़ सकते हैं। अगर कोई सीढ़ी चढ़ने में किसी को दिक्कत आती है तो वो सीधे सीढ़ी के आगे जो रास्ता निकला हुआ है वहाँ से वो जा सकता है, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। अब मैं सीढ़ी के रास्ते गया तो लगभग 20-25 सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे भरत मंदिर दिखाई दिया। ये जो भरत मंदिर है, ये एक भरत को समर्पित ये एक मंदिर है, और इसमें खास ये है कि इसमें भरत को शेर के दांत गिनते हुए दिखाया गया है। और इसमें यहाँ पर जानकारी भी दी गई है कि भरत कौन थे और उनको क्यों इतनी उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा क्यों है। तो भरत की कहानी सबको पता होगा कि उनकी जो माता थी शकुंतला थी, और उनके जो पिता थे दुष्यंत थे। दुष्यंत और शकुंतला की लव मैरिज हुई थी, जो उस समय गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। और इस जगह का जो कर्णाश्रम है, इसका जिक्र जो कालिदास है उन्होंने भी अपनी एक पोयम अभिज्ञान शकुंतलम में करी हुई है। इस कर्णाश्रम लोकेशन की उन्होंने मेंशन किया हुआ था अपनी पोयम में, तो इसलिए भी एक हिस्टोरिक महत्व की जगह है ये। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, इस मंदिर के अंदर भरत के माता पिता दुष्यंत और शकुंतला का यहाँ पर बना रखा है मूर्ति, और साथ में ऋषिकर्ण का भी है, और भरत का भी यहाँ पर मूर्ति में उनको दिखाया गया है कि किस प्रकार से शेर के दांत गिन रहे। ये कुछ मंदिर में है, और मंदिर का जो गेट है वो बंद किया रहता है, ताला लगा रहता है, तो केवल बाहर से ही उनकी मूर्तियों को देख सकते हैं हम। अब हम वापस हमने मंदिर घूम लिया है, अब हम पुल के सामने पहुंच चुके हैं कर्णाश्रम का। पुल से हम आगे जा रहे हैं, और आगे यहाँ पर इस रास्ते से हम आए, और ये रास्ता जो एवीएन स्कूल की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर छोटा सा मार्केट है यहाँ पर कर्णाश्रम का, जहाँ पर आपको फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल सकती है। अब हमें यहाँ से जाना है बैराज की तरफ। बैराज के लिए हम राइट की तरफ जाएंगे, और राइट की तरफ हम निकल पड़े। यहाँ पर सामने मंदिर है, हमने सीधे सीधे आगे जाना है। हमने जो यहाँ पर कुछ होटल्स पड़े मिलेंगे आगे रास्ते में, उनके होते हुए उस रास्ते से जाना है, और हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दो रास्ते कट रहे, एक रास्ता बैराज के लिए जा रहा है जो कि नहर के रास्ते से सीधे सीधे जाएगा, और दूसरा रास्ता जो जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, हम सीधे बैराज के रास्ते जा रहे हैं। तो बैराज के हम नहर का रास्ता ने पकड़ दिया। आप देख सकते हो कि नहर का जो पानी है काफ़ी कम आ रहा है अभी। तो बैराज जब हम पहुँचेंगे तो हमको जो दूरी तय करनी पड़ेगी, लगभग 600-700 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। आप मोटा मोटा 1 किलोमीटर मान के चलिए। तो हम निकल पड़े, और बैराज के रास्ते में हम जा रहे हैं, तो हमारे एक तरफ रोखड़ हमको देखने को मिल रहा है। और रोखड़ में खास बात आज ये देखने को मिल रही है कि रोखड़ से आज काफ़ी गाड़ियाँ निकल रही है। आखिरकार ये गाड़ियाँ कहाँ निकल रही है, हमको बाइक भी देखने को मिल रही है, हमको वो जो कार है वो भी देखने को मिल रही है। अभी मैं बैराज के रास्ते की तरफ चल रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि एक छोटा सा झरना टाइप का दिख रहा है, जहाँ पर 4 बच्चे वहाँ पर नहा रहे। तो मुझे समझ में आ गया कि जो बाइक और कार वाले जा रहे हो कहीं ना कहीं झरने की तराश में, या फिर कहीं पर उनको स्विमिंग पूल दिख गया होगा, तो उसी में वो नहाने जा रहे होंगे वहाँ पर। तो अब मैं थोड़ा और जाने लग गया हूँ, और जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा रास्ता कच्चा है, कहीं पर टूटा है, तो इस वजह से थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। अब मैं काफ़ी आगे पहुँच गया हूँ, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कितनी सारी बाइकें खड़ी हो रखी है। आखिरकार इतनी सुनसान जगह में इतनी सारी बाइकें क्यों खड़ी है। अब थोड़ा आगे जाने में पता लग गया कि यहाँ पर इन्होंने बैराज से जस्ट पहले इन्होंने एक स्विमिंग पूल बना दिया है। यहाँ पर इन्होंने पानी को रोक रखा है, और देख सकते हो आप कितने सारा लोग यहाँ पर नहा रहे। और इन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्विमिंग पूल इन्होंने बना के तैयार कर दिया है, और पानी भी काफ़ी गहरा है, इनके मतलब गले तक पानी आ रखा है। तो एक बहुत बढ़िया इनके लिए स्विमिंग पूल तैयार हो गया है। तो जितने लोग जो गाड़ी लेके निकल रहे थे, बाइक लेके निकल रहे थे, वो सब यहाँ आ रहे थे। तो आप देख सकते हो कि लगभग 20 से 30 यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर वो यहाँ पर नहा रहे, और उनका मन मैं समझ सकता हूँ कि कर रहा होगा कि यहाँ शाम तक रह जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस यही मन कर रहा है कि हम पानी के अंदर रहे। तो थोड़ा आगे जाएंगे हम, तो हमको अब बैराज मिल चुका है। तो बैराज, अगर आपको पता नहीं है बैराज क्या होता है, तो बैराज उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर पानी डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पर ही पानी डाइवर्ट होता है। माला नदी जो जहाँ से पूरा पानी आ रहा है उसको डाइवर्ट कर रखा है यहाँ पर। तो बैराज में ख़ास बात ये कि एक पिकनिक स्पॉट है ये। यहाँ पर गर्मियों के समय लोग नहाने भी आते हैं सामने नहर में, और दूसरा यहाँ पर खाना भी बनाते हो। तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पर बंदोबस्त कर रखा है। जैसे कि ईंट ऊँट और लकड़ी यहाँ पर मिल जाती है, बाकी अपना बर्तन और जो खाद्य सामग्री वो खुद लानी पड़ती है। तो बैराज में
अभी हम बैराज को देखने जा रहे हैं जहाँ पर पानी डाइवर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो डाइवर्ट हो रखा है वो सारा का सारा नहर की तरफ हो रखा है, नदी की तरफ कुछ भी पानी नहीं जा रहा है। तो ये कुछ है बैराज। तो अभी हम वापिस चल रहे, घर की तरफ जा रहा हूँ मैं अब, और बैराज से अब मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि जस्ट जो मार्केट है कर्णाश्रम का उसके बिल्कुल किनारे में ये मंदिर है। और मंदिर ये मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि किसका मंदिर है, लेकिन यहाँ पर मैंने पानी पिया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। मैं 1-2 घंटे से बस घूम रहा था और ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना आधे घंटे पानी के रहना बड़ा मुश्किल है। तो इस यहाँ पे पानी पी के मैं वापस अपने घर को चल पड़ा। और आई होप आपको कुछ काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। और मेरे को खास तौर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आपको अगर नहाना है इधर कहीं तो आप बैराज के सामने आ सकते हो। बहुत अच्छा वहाँ पर स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखा।